इस खबर के प्रायोजक हैं डिवाइन पब्लिक स्कूल, आपके सपनों की उड़ान, बेहतर शिक्षा, संस्कार और समर्पण के साथ संचालित। एडमिशन ओपन। इससे लोग बागों को धांस और प्रदूषण का बहुत ज्यादा लोगों को उठाना पड़ता है। इसलिए नगर परिषद की ओर से कार्रवाई की जाएगी कि किसी को भी कोई चीज की परेशानी नहीं आए, इसलिए कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाया जा रहा है। शहर में आग लग जाए तो अचानक तो वो निकल नहीं सकती, रास्ता ही नहीं है इतना। नहीं, लेकिन नगर परिषद की ओर से कभी कभार ये दिखावे के लिए कभी नहीं है। इस टाइम प्रगति पे कार्य चल रहा है। परिषद कभी कभार कार्रवाई क्यों नहीं, प्रगति पे ही चल रहा है, रोज ही चल रहा है और रोज चलता रहेगा। अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई है नगर परिषद की द्वारा जो है की जा रही है। केवल खाना पूर्ति करने के लिए जो है वो नगर परिषद बार बार कार्रवाई करती है और दूसरे दिन ही जो है वो अतिक्रमण वापस ऐसे ही अपनी जगह पे आ जाता है। केवल सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है अतिक्रमण हटाने के नाम पर, बाकी कोई अतिक्रमण शहर के अंदर से नहीं हटता है और हटता भी है तो कुछ घंटों के लिए अतिक्रमण हटता है, ये आप कह सकते हैं। और केवल दिखावा करने के लिए या केवल खाना पूर्ति करने के लिए जो है अतिक्रमण हटाने की जो अभियान है वो शहर के अंदर बार बार चलाए जाते हैं। लेकिन आप सबको पता है कि रिजल्ट क्या निकलता है। अतिक्रमण है और रहेगा, ये अगर इसी तरीके से इनका चलता रहा। अब आगे हैं, अतिक्रमण हटा रहे हैं, 1 घंटे बाद फिर अतिक्रमण हो जाएगा। यानी कि इसका समाधान क्या है, इस और किसी का कोई ध्यान नहीं है कि परमानेंट किस तरीके से अतिक्रमण से शहर को जो है मुक्त किया जा सके, सिर्फ खानापूर्ति के अलावा और कुछ नहीं। सब्जी मंडी, छोटी सब्जी मंडी, यहाँ अब देखिए आप दुकानें कितनी दूर है और ठेले कितने आगे तक इन लोगों ने लगा रखे हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोग मतलब दुकान से जितनी दुकान है ना उससे निकलकर बाहर और तक सामान फैला रखा है। और ये प्रतिदिन का, और कई बार लोग जो नगर परिषद कार्रवाई करती थी, लेकिन ये लोग है ना इतने क्या कहें, शब्द नहीं है इन लोगों के लिए कहने के लिए कि बार बार निकल के बाहर आ जाते हैं। इनका पेट नहीं भरता अंदर की तरफ जो जितनी दुकान है उसमें बैठने से। कितना चौड़ा रास्ता है जिसको कितने क्या कर रखा तुम लोगों ने? अगर बाजार में आग लग जाएगी दमकल के साथ क्यों बताइए? ये दमकल आ सकती है? नगर परिषद की ओर से इस समय जो है अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई है वो चल रही है। लेकिन दुख की बात यह है कि इस तरीके की जो कार्रवाई है केवल महीने में 1 दिन या 6 महीने में 1 दिन देखने को मिलती है, जिससे लोगों के जो हौसले हैं वो बुलंद है। और प्रतिदिन जो है शहर में जो अतिक्रमण है वो तेज़ी से बढ़ता ही जा रहा है घटने के स्थान पर। तो ऐसी स्थिति में जैसे कि सबको पता है कि शहर की स्थिति आज यह है कि अगर इमरजेंसी पड़ जाए तो एक बड़ा जो इमरजेंसी यानी कि फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वो अंदर नहीं आ सकती, या कोई एम्बुलेंस है वो अंदर नहीं आ सकती। अगर इमरजेंसी कोई हालात बन जाए या स्थिति बन जाए तो उसके बाद किस तरीके से जो है उसका रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा सकता है, ये सोचने का विषय है। फिलहाल खाना पूर्ति ही सही, लेकिन जो अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई है फिलहाल तो चलती हुई। और ये खाना पूर्ति की जो कार्रवाई है बीच में कई बार देखने को मिलती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि खाना पूर्ति से काम चलने वाला नहीं है। आपको कोई न कोई ठोस जो है कार्रवाई करनी पड़ेगी, या ठोस जो डिसीजन है, कड़ा डिसीजन है वो आपको अतिक्रमणियों के खिलाफ लेना पड़ेगा। और क्योंकि अभी ये हटा के जाएंगे, 1 घंटे बाद फिर लग जाएंगे, क्या फ़ायदा निकला फिर कार्रवाई करने का? तो ऐसी कार्रवाई से तो ना करें, वही बेहतर है कि फालतू में खाना लोगों को परेशान करने से भी क्या फ़ायदा जब आप ठोस डिसीजन या कड़ी कार्रवाई नहीं कर सकते। देखिए, ये अतिक्रमण जो करने वाले हैं वो भी उतने ही दोषी है। और कि क्या करें, इन लोगों को कई बार जो है नगर परिषद समझा चुकी है, लेकिन ये भी समझने को तैयार नहीं है। और फिर ज़्यादा कड़ी जब कार्रवाई इन पर होती है तो फिर राजनीति शुरू हो जाती है और राजनीति ज्ञापन लगने लग जाते हैं, व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। लेकिन कहीं न कहीं व्यापारियों को भी समझना पड़ेगा कि अतिक्रमण को हमको हटाना ही पड़ेगा। तो कहीं न कहीं व्यापारियों की भी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो अपना जो सामान है वो अपनी जो सीमा है उसी के अंदर रखें, ताकि जो रोड है उन पर अतिक्रमण ना हो, उनमें कोई दिक्कत ना हो। इस तरीके का भी विशेष ध्यान रखा जाए।
ये रास्ता जाम कर रखा बिल्कुल, ये छोटा सा रास्ता है जिससे पट्टियों से बाहर है। जनता का कोई सहयोग नहीं है किसी प्रकार का, जनता आरोप लगाती है सिर्फ। अदरमोहन जी, लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? ये कार्रवाई देना चाहते हैं कि जनता हमारा सहयोग दे और जनता को राहत दे और हमारा सहयोग ले और हमें सहयोग दे, ताकि हमारा शहर स्वच्छ रहे, अच्छा रहे और सबों को बहुत अच्छी सुविधाएं मिलती रहे। ये कार्रवाई आज ही रहेगी? नहीं, चलती रहेगी, चल रही है, चलती रहेगी और प्रगति में कार्य पे चल ही रहा है। अच्छा, नगर परिषद के पूरे शहर में चलेगा और चलता रहेगा। अवैध निर्माण पे हो या अतिक्रमण हो या कुछ भी चीज ऐसे गलत जो अवैध किया जा रहा है उस पर कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि आपने अतिक्रमण हटाया, 1 घंटे बाद ये फिर अतिक्रमण नहीं लगेगा। हमने लोगों को लेकर क्या प्लानिंग है? कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दिया, उसी जगह अवगत करा, उनको पाबंद कर दिया है। जो भी लगाएगा उसकी सूचना देगा, तुरंत पाबंद करेगा, दुकानदार को अवगत कराएगा। अतिक्रमणकारी कोई भी हो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नगर परिषद की ओर से की जाए ताकि इस समस्या का समाधान परमानेंट निकाला, परमानेंट ही किया जा रहा है, इसीलिए ये कार्रवाई की जा रही है। तो देखिए, नगर परिषद की ओर से जो है इस समय ये कार्रवाई जो है वो चल रही है। सबसे ज्यादा ये सब्जी वाले ने फैला रखे पैर, ये हटा रहे। सबसे ज्यादा जो सब्जी है वो या तो हलवाइयों की खराब है या सब्जी वालों की खराब है। देखिए कितनी बाहर तक इन लोगों की दुकान जो है वो निकाल रखी है और ये प्रतिदिन का काम है। और कई बार जो नगर परिषद के द्वारा है इन लोगों को नोटिस दिए जाते हैं, चेतावनी दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो लोग हैं अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। और फिर जब कार्रवाई होती है फिर हाँ अल्लाह करते हैं, ज्ञापन देते हैं, राजनीति शुरू हो जाती है। साहब व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। अरे भाई, शहर के हालात को समझो, कितना ट्रैफिक शहर के अंदर बढ़ गया, कितनी आबादी बढ़ गई और इमरजेंसी पड़ने पर कैसे जो है रेस्क्यू किया जा सकता है, क्या किस तरीके से जो है, अभी मान लीजिए शहर में आग लग जाए तो किस तरीके से जो बाजार में अगर इस तरह की घटना हो जाए तो कैसे उस पर काबू पाया जाएगा, दमकल कैसे पहुंचेगी, सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। अब ये देखिए कि जितनी दुकान नहीं है उससे ज़्यादा सामान तो इनका बाहर रखा है जितना दुकान में नहीं है। दुकान छोटी सी लेकिन रोड पूरा घेर रखा है। तो इस तरीके की जो अब आप देखिए क्या स्थिति है, टेंट लग रहा है, बाहर टेबल लग रही है, यानी आधा से ज़्यादा रोड इन्होंने कवर कर रखा है। फिर जब इनका अतिक्रमण हटाया जाता है तो हल्ला करते हैं, राजनीति शुरू हो जाती है। तो ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई जरूरी है। जितनी इनकी दुकान नहीं है ना, आप दुकान देखोगे ना तो 4 से 5 फीट की दुकान है, लेकिन रोड देखिए इन्होंने कितना कवर कर रखा है। भट्टी लगा रखी है, 2-2 तख्ते लगे हुए हैं, काउंटर लगा हुआ है, आगे की तरफ टेबल लगी हुई है, यानी पूरा का पूरी जो दुकान है ना सड़क पर संचालित है। क्या कहें ऐसे लोगों को? ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करे नगर परिषद, इनके सामानों को जब्त करे ताकि आगे इन लोगों को सबक मिले। तो नगर परिषद का जो दस्ता है वो इस समय यहाँ काम करता हुआ अच्छी पहल है, अच्छा सराहनीय कार्य है, लेकिन इसको नियंत्रित रेगुलर बनाए रखना जरूरी है। और जो वापस दोबारा अतिक्रमण कर लेते हैं ऐसे लोगों को के खिलाफ कठोर कार्रवाई भी जरूरी है। अरे जाओ। इस समय जो घास मंडी है उसमें पूरा अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। न्यूज़ से राजस्थान देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो शहर के अंदर ऐसे कई बाजार है जहां पर बहुत ज़्यादा अतिक्रमण है और न्यूज़ से राजस्थान हमेशा अतिक्रमण के खिलाफ रहा है, क्योंकि आम जनता से जुड़ा हुआ मामला है। एक तो जाम और एक अतिक्रमण, 2 समस्या शहर के लिए नासूर बन चुकी है और दोनों समस्याओं से जो शहरवासी है बहुत ज़्यादा परेशान है, पीड़ित है, आमजन त्रस्त है। गड्ढे खुले पड़े हैं, आदमी मर रहे हैं हमें और लोगों की शिकायत है। क्या कहना चाह रहे हैं सर आप? ये सीवर लाइन के पूरे गड्ढे खुले पड़े हैं, छोटी सी गली है। हाँ। और रोज मोटरसाइकिल वाले गिरते हैं, हाथ पैर टूट जाते हैं। नगर परिषद में इसकी शिकायत किया आपने? बिल्कुल कर दी। नगर परिषद चेयरमैन का ही वार्ड है, चेयरमैन खुद का वार्ड है। हाँ, जब फिर क्या जवाब मिला आपको? कोई जवाब नहीं है, होगा कुछ नहीं होगा, तो कुछ नहीं होगा। सीवर लाइन वाले बोल होगा, सीवर लाइन वाले कुछ नहीं करेंगे। देखिए ये आप देखो, गड्ढे दिखा दो एक बार, गड्ढे दिखा दो। शहर के जो मतलब हालात है ना वो पता नहीं किसके भरोसे चल रहे हैं।
शहर किसके भरोसे चल रहा है? अभी बिल्कुल चौक कर दिया है। देखिए लोगों की समस्या है। देखिए चैम्बर का खुला हुआ है। देखो आगे देखो ये हमारे चेयरमैन साहब का वार्ड है। ये चेयरमैन आगे तो देखो, थोड़ा चेयरमैन का वार्ड है। डेली मोटरसाइकिल है में ये देखो इसमें से आदमी नहीं निकल सकता, बड़े बूढ़े तो क्या निकलेंगे। ये सीवरेज के चैम्बर है जो खुले पड़े हैं, टूट चुके हैं और ये लोग बता रहे हैं। देख लिया होंगे, बिल्कुल यही स्थिति वहाँ होगी जब यहाँ है जो यहाँ से ज्यादा है। साहब का वार्ड है ये। क्या नाम है आपका? जी कैलासन सोनी। कैला जी, ये कब से ये स्थिति बनी हुई है? ये करीबन इनको साल भर ही होगी भाई साहब, जब से चले। तो आप लोगों ने चेयरमैन को या नगर परिषद को अवगत नहीं करवाया? तो सुनते ही नहीं है जीवन में, साफ सफाई की सुना है ना कुछ सुना। उनको तो अपनी मस्ती मस्त रहते हैं बस। अच्छा, उनको तो प्रॉपर्टी हड़पने से फुर्सत मिले तो देखिए ये जो चैम्बर है वो टूटे पड़े हैं और स्थिति यानी कि हो रहे हैं इसमें। लोग जो है हादसों का शिकार हो रहे हैं आए दिन जो है। कल मैंने खुद ने देखा था एक हॉस्पिटल रोड पर एक मोटरसाइकिल बाइक सवार था, वो इस तरीके के गड्ढे में ही उसकी गाड़ी स्लिप हो गई, जिसके चलते उसको काफ़ी नुकसान हुआ। तो शहर की जो अतिक्रमण है, ये सीवरेज है या जाम है, इन्होंने जो स्थिति है वो ख़राब करके रखी हुई है। और कुल मिलाकर यह है कि शहर की जो समस्या है वो बरकरार है, लेकिन समस्या को निपटारा होना बहुत जरूरी है। न्यूज़ 7 आसान देखने के लिए आप सभी। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752।